एक गांव में राजेश नामक व्यक्ति अपने पत्नी और 2 बेटे और बहुओं के साथ रहते थे और उनके 2 पोते भी थे। उनके घर में सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनके बेटों के कुछ खटपट चल रही थी, जिससे उनकी पत्नी सुमित्रा बहुत परेशान रहती थी। घर में हलचल मची हुई है, रसोई से बर्तन खनकने की आवाज आ रही है। सुमित्रा देवी चाय बना रही हैं। आजकल घर में कोई चैन से 2 बात नहीं करता, सबके चेहरे पर टेंशन ही टेंशन है। ये किस दिशा में जा रहा है हमारा परिवार? तभी अजय कमरे से बाहर आता है। वो ऑफिस जाने की जल्दी में है। माँ, मेरा टिफिन तैयार है, लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, बस 1 मिनट में देती हूँ। हर दिन मुझे देर हो जाती है। विजय को बोलो कि वो भी कुछ मदद कर लिया करे। सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों? इतने में विजय भी कमरे से बाहर आता है। अजय भैया, आप हमेशा मुझे क्यों टारगेट करते हैं? मैं भी काम करता हूँ, आप हीरो मत बनो। तू क्या काम करता है? घर के खर्चे का आधा हिस्सा भी नहीं देता, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना आता है तुझे। अरे, अब तुमने शुरू कर दिया। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लेकिन हमेशा तुम मुझे नीचा दिखाते हो। सुमित्रा बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। बस करो दोनों, सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? ये घर है, कोई अखाड़ा नहीं। माँ, आप हमेशा उसे बचाती हो, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। अजय गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और विजय गुस्से में अपने कमरे में लौटता है। सुमित्रा अकेले बैठी सोचने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राजेश कमरे से बाहर आता है। क्या हुआ सुमित्रा? सुबह सुबह क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, बस घर की स्थिति देखकर दिल भारी हो जाता है। बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, परिवार टूट रहा है। समय बदल गया है सुमित्रा। पहले जैसा प्यार अब नहीं रहा। सबको अपनी अपनी जिंदगी की चिंता है। हमें इन्हें समझाने की जरूरत है। तभी सोनाली और निधि भी रसोई से बाहर आ जाती हैं। माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि घर का माहौल ठीक नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ माँ जी, बच्चे भी ये सब देखकर डर जाते हैं। हमें परिवार को एकजुट रखने का कोई रास्ता निकालना होगा। शाम का समय है। राजेश शर्मा अपने पुराने दोस्त दीपक जी से मिलकर लौटते हैं। घर में हल्का सा सन्नाटा है। विजय अपने कमरे में फोन पर बात कर रहा है। सोनाली और निधि बच्चों का होमवर्क करवा रही है और सुमित्रा पूजा के दिए जला रही है। राजेश कमरे में आते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? दीपक कह रहा था कि अगर परिवार में प्यार और समझदारी न हो तो घर धीरे धीरे टूट जाता है। हमारे घर में भी वही हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं? हमें दोनों बेटों से बात करनी होगी। साफ साफ समझाना होगा कि ये घर कैसे एकजुट रहेगा। तभी अजय घर में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा है। पापा, मैं साफ साफ कह देता हूँ, मुझे अब विजय के साथ ये घर शेयर नहीं करना। हर बात पर लड़ाई होती है। अजय, ये क्या कह रहे हो बेटा? परिवार ऐसे नहीं टूटते। तो माँ, आप ही बताइए, मैं सारा खर्चा उठाऊं, सारी जिम्मेदारी निभाऊं और विजय आराम से बैठे? इतने में विजय बाहर आता है। भैया, आप बार बार मुझे ताना मारना बंद कीजिए। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी तरह मोटी सैलरी नहीं है मेरी। क्या मैं अपनी लाइफ जीना बंद कर दूं? लाइफ जीने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, समझे? दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। घर का माहौल भारी हो जाता है। बस करो दोनों, क्या ये घर अब टूट जाएगा? तभी सोनाली भी आ जाती है। माँ जी, मुझे भी लगता है कि घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। रोज रोज की किचकिच खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमित्रा आंखों में आंसू लिए बोलती हैं। सोनाली, तुम भी ऐसे बोल रही हो? हाँ माँ जी, बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है।
हर दिन की लड़ाई से बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। राजेश को ये सब सुनकर गहरा धक्का लगता है। क्या सच में यही हल है? क्या परिवार के हर संघर्ष का अंत बंटवारे में ही होता है? कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है। दोपहर का दृश्य। अजय ऑफिस से लौटता है। उसे देखकर विजय भी बाहर आता है। दोनों की नजरें टकराती हैं। अजय, तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हम अपनी फैमिली के लिए अलग घर लेने के बारे में नहीं सोच सकते? बच्चों के लिए भी ये सही रहेगा। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन माँ पापा का क्या होगा? इतने में सुमित्रा की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे पर खड़ी होती हैं। तुम लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो, लेकिन याद रखना ये घर तब तक घर है जब तक इसमें प्यार है। अगर तुम लोग अलग हो गए तो ये सिर्फ एक इमारत रह जाएगी। सुमित्रा की बात सुनकर सोनाली सिर झुका लेती है। अजय के चेहरे पर भी हल्की शर्मिंदगी आ जाती है। अगली सुबह का दृश्य। घर में अजीब सी खामोशी है। कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा। अजय और विजय अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन सुमित्रा और राजेश की आंखों में चिंता साफ झलक रही है। सुबह की बातचीत। सुमित्रा चाय लेकर राजेश अब के क्या पास होगा? बैठती है। हम इस परिवार को टूटने से कैसे बचाएंगे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने दोनों बेटों को अच्छे संस्कार दिए हैं, फिर ये हाल क्यों हो रहा है? तभी रिया और आयुष दौड़ते हुए आते हैं। दादी, आज स्कूल में पापा मम्मी की मीटिंग है, आप चलेंगी? नहीं बेटा, पापा मम्मी ही जाएंगे। मैं घर पर रहूंगी। बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। रात का भोजन। रात का समय। सब लोग एक ही टेबल पर खाना खा रहे हैं, लेकिन माहौल अब भी ठंडा है। मैंने एक फैसला किया है। सभी चौंक कर उनकी ओर देखते हैं। क्या फैसला पापा? अगर तुम लोग अलग होना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कम से कम एक हफ्ते एक दूसरे की जगह पर रहो। मतलब ये कि अजय, तुम विजय की नौकरी पर जाओगे और विजय, तुम अजय की जिम्मेदारियां संभालोगे। तभी तुम एक दूसरे की परेशानियां समझ पाओगे। सभी चुप हो जाते हैं। पहला दिन किसी के पास जिम्मेदारी जवाब नहीं होता। बदली। अगले दिन सुबह राजेश की योजना के अनुसार अजय और विजय अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। अजय विजय की नौकरी पर जाता है। एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में दिन भर खड़े रहकर ग्राहकों को सामान दिखाना, बात बात पर बॉस की डांट सहना और मामूली कमाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये काम तो बहुत ज्यादा मेहनत का है। विजय दिन भर कैसे करता होगा? उधर विजय घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश करता है। बैंक का काम, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन खरीदना, हर चीज उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। भैया, जो भी करते हैं वो आसान नहीं है। मैं ही उन्हें गलत शाम का समझता था। दृश्य। दोनों भाई अपने अपने काम से लौटते हैं। इस बार उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं, बल्कि सोच विचार झलकता है। राजेश और सुमित्रा दोनों उन्हें ध्यान से देखते हैं। तो बेटा, कैसा रहा आज का दिन? पापा, मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि विजय कितनी मेहनत करता है। उसके काम को मैं कभी कम समझता था। और मुझे भी एहसास हुआ कि भैया की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। मैं हमेशा सोचता था कि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हम सब के लिए बहुत कुछ सहते हैं। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद अजय ने विजय को गले लगा लिया। भाई माफ करना, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे भी माफ कर दो भैया, मैंने भी हमेशा गलतफहमी रखी। पूरा परिवार ये दृश्य देखकर भावुक हो जाता है। अगले दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोनों भाई मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभालने लगते हैं। ये वही परिवार है जो मैं हमेशा से चाहती थी। परिवार तभी घर बनता है जब हर सदस्य एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है। प्यार और समझ ही घर की नींव होती है। बच्चे भी अपने पापा और चाचा को एकजुट देखकर खुश हो जाते हैं। परिवार एक टेबल पर बैठा है। इस बार कोई खामोशी नहीं है, हंसी खुशी का माहौल है। अब ये परिवार कभी नहीं टूटेगा। हाँ माँ, हमने सीख लिया है कि हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत प्यार और समझ है। और अब हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। कहानी का संदेश। परिवार में लड़ाई झगड़े होना आम बात है,
लेकिन अगर प्यार और समझदारी हो तो हर दरार को भरा जा सकता है। संघर्षों से भागने की बजाय रिश्तों को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।